नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी को जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन से फारिग किया गया है, आजम चौधरी और सीनियर सहाफ़ी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, उनकी जुबानी सुनाएंगे कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। आजम चौधरी लाहौर प्रेस क्लब सदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं, उनकी जुबानी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने क्या सवाल किया और उसके बाद उनको जो है वो पीटीवी की मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया ये जानना चाहती है, पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है कि आपके साथ क्या हो। मैं एज ए एनालिस्ट पार्टिसिपेट करता हूँ। पीटीवी का एक प्रोग्राम है बाखबर। जब वो शुरू हुआ था मई 2022 में, मैं उस वक्त से उसका रेगुलर पार्टिसिपेंट हूँ और मैं जिस प्रोग्राम में भी उनके शामिल होऊंगा उस प्रोग्राम के मुझे वो पेमेंट करते हैं। ये उनका एक कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी ने मेरे साथ किया हुआ है। बात यह है जी कि प्राइम मिनिस्टर आए थे लाहौर और गवर्नर हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ईद से अगले दिन, जहाँ सब सहाफ़ियों को भी बुलवाया गया। वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थी। तो मैंने वहाँ पे एक क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से हम एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं, बदतरीन दौर है। तो पाकिस्तान में कैसे मुमकिन होगा कि एक जर्नलिस्ट को उसकी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाज़त मिले। इसके अलावा जो सियासी पार्टियां, खुसूसन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बड़ी दावेदार हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बहरहाल जो उनका मौक़िफ़ था। तो अभी हम वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, वहीं पे बैठे थे, तो मुझे पीटीवी की तरफ से कन्वे किया गया था कि आपने अभी यहाँ से एक ट्रांसमिशन करनी है पीटीवी से ही, गवर्नर हाउस से ही। उसमें दीगर जर्नलिस्ट भी उसमें पार्टिसिपेंट थे। लेकिन मेरे क्वेश्चन के बाद मुझे फौरी तौर पर कन्वे किया गया कि आपको मना कर दिया गया, ऑफ एयर कर दिया गया। ओके। उसके बाद बाखबर प्रोग्राम भी लास्ट वीक पूरा मुझे उसमें भी उन्होंने ऑफ एयर कर दिया, उसमें शामिल नहीं किया, ना ही पीटीवी के किसी और प्रोग्राम में। तो साहब ये बताइएगा, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जर्नलिज्म एंड जर्नलिस्ट इज ए फोर्थ पिलर ऑफ एवरी स्टेट, तो वो कहाँ गई कायदे आज़म की बात? आज तो सिर्फ जो हुकूमत है उसकी बात ना की जाए तो सहाफ़ियों के साथ ऐसा हो रहा है। आपके साथ पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई सहाफ़ियों के साथ ऐसा हुआ है। जी, पाकिस्तान के अंदर ये तो वैसे मैं समझता हूँ कि फोर्थ पिलर वाली जो बात है ना, मजाक है। पाकिस्तान का सबसे अगर कोई कमज़ोर पिलर होगा तो वो इस वक्त सहाफ़त है। हमने माजी के अंदर भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं देखी। माजी की जो सियासी हुकूमतें हैं, खुसूसन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दावेदार हैं, लेकिन उनके अदवार में भी कोई इस इंडस्ट्री के ऊपर या जर्नलिस्ट के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, हमने ये सारा कुछ माजी में भी भुगता है। लेकिन ये जो गुज़श्ता 1 साल, सवा साल से हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं, मेरा हाल ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बदतरीन दौर है। तो जब आप ये समझते हैं कि इसमें हमारे सहाफ़ी भी कुछ जिम्मेदार हैं, जो सहाफ़ियों के नाम पे लीडर तो बन जाते हैं, हमारे वोट लेके वो लीडर बन जाते हैं, लेकिन बाद में जो है वो कम्युनिटी की बात नहीं करते, वो किसी एक ग्रुप की बात करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम सारे जो है सफ़र कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा होता है, जबकि मैं समझता हूँ कि ये ऐसे इश्यूज़ हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हो, चाहे ह्यूमन राइट्स का हो, चाहे महंगाई का हो, बेरोज़गारी का हो, ये किसी एक पार्टी का इशू नहीं है, किसी एक तबके का इशू नहीं है, ये कौम का इशू है, ये तमाम लोगों का इशू है। और इस पे मैं समझता हूँ कि हर बंदे को अपना मस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ताकि देखें अगर आप मुल्क के अंदर पाबंदियाँ लगाएंगे इस किस्म की, तो बाकी दुनिया जो देख रही है वहाँ पे आपका क्या एक इमेज कायम हो रहा है, क्या इंप्रेशन आप वहाँ कायम कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो पहले ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से पाकिस्तान को बहुत निचले दर्जे पर देखा जाता है, इंसाफ की फराहमी के हवाले से पाकिस्तान को बहुत निचले दर्जे पर देखा जाता है, इसी तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से पाकिस्तान को बहुत निचले दर्जे पे देखा जाता है। फिर सहाफ़त को पाकिस्तान के अंदर एक ख़तरनाक शोबा करार दिया गया है, जहाँ पे ना जर्नलिस्ट की जान महफूज है, ना उसका माल महफूज है, ना उसकी फैमिली महफूज है, ना उसकी नौकरी महफूज है। तो जब आप लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो हमारे जितने भी साबका लीडर हैं, जो आगे भी ख्वाहिश रखते हैं बनने की, क्या चाहेंगे आपके कम्युनिटी को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है? ये देखें, मैं अपनी कम्युनिटी के साथ हमेशा खड़ा रहा और इसी तरह खड़ा रहूँगा। इस किस्म के जो पीटीवी के कॉन्ट्रैक्ट या बाकी अदारों की जो नौकरियाँ हैं, हज़ारों नहीं लाखों कुर्बान कर सकता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए।
ये माने नहीं रखती ये चीज़ें। ये बताइएगा कि मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं उनको ये भी देखा गया है, वो तो अखबारात और चैनल के दफ्तर तक रसाई रखती हैं, फोन करके खबरें लिखवाती और कटवाती भी हैं। तो क्या कहेंगे, जर्नलिज्म जो है वो कहाँ खड़ी है? क्या डूब रही है, टाइटैनिक बन गई है जर्नलिज्म? मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये हुकूमतें अपोजिशन में होती हैं उस वक्त ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती हैं, इजहार राय की आज़ादी की बात करती हैं ये सियासी पार्टियाँ। जब ये इक़्तिदार में आती हैं तो इनके पॉलिसी तब्दील हो जाती है, इनका रवैया तब्दील हो जाते हैं। तो लिहाजा वो चाहे मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, चाहे माजी के वुज़रा हों या हुकूमतों के या सियासी पार्टियों के स्पोक्स पर्सन हो, ये बहुत देर से ये मामला है। और इसमें जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस की जो मैनेजमेंट है, मेरा ख्याल है कि उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, उन्हें किरदार अदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वो लोग थोड़ा सा स्टैंड लें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई सियासी पार्टी, कोई हुकूमत, कुछ लोग वहाँ पे आके उनसे अपनी को खबर, उसका कंटेंट तब्दील करवा पाए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना है कि अगर मालकान जो है वो चाहे चैनल के मालकान हो या अखबारात के मालकान हो, वो अगर सपोर्ट करेंगे तो नजरियाती सहाफत जो है वो जिंदा रह सकती है, वरना उसकी कब्र जो है वो तैयार हो चुकी है। सिर्फ सहाफत का मुर्दा उसमें दफन करने वाली बात बाकी रह जाएगी। और ये बड़ी अहम बात है, हमारे सहाफियों को भी सोचने वाली बात है, जो खासकर लीड करने का सोचते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वो इस कम्युनिटी को कैसे आगे लेकर चलेंगे ताकि जो नजरियाती सहाफत है वो जिंदा रह सके। शादाब रियाज भी हमारे साथ मौजूद है, जो लाहौर प्रेस क्लब के कई ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आजम चौधरी को जिस तरीके से और जिस हरबे से मरियम औरंगजेब ने हटाया पाकिस्तान टेलीविजन से, हम उनसे जानते हैं कि सहाफत का मसला क्या देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए, पाकिस्तान में जैसे भी आजम साहब भी बात कर रहे थे कि सहाफत तो हमेशा ज़ेर ताब ही रही है, चाहे वो किसी का भी दौर हो। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि इस दौर में जो मेरा ख्याल है हो रहा है, अब बज़ाहिर जमहूरियत है, लेकिन जो इस दौर में हो रहा है इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जनरल मुशर्रफ को बज़ाहिर हम कहते हैं कि आमिर है, लेकिन उनका भी दौर बड़ा बेहतरीन था सहाफ़ियों के हवाले से। अब तो इन्होंने देखिए बिल्कुल आवाज़ नहीं है, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है और तशद्दुद किया जाता है, धमकाया जाता है। अब ये जैसे अब आज़म साहब का वाक़या हुआ है कि भाई एक उन्होंने क्वेश्चन किया था, एक सवाल किया था, ये वहाँ पर एज अ तजिया कार वहाँ पर जाते थे। लेकिन अगर आप कहते हैं जी कि हमारा बड़ा दिल है, हमने बुलाया था कि उनके उसको जानते हुए भी कि इनकी जो है वो सवालात सख्त होते हुए, तो अब आपको अचानक क्या हुआ? क्या आपको शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इनसे प्रोग्राम वापस ले लें, या आपके अपने दिमाग में कोई ऐसा ख्याल आया? लेकिन बहरहाल अभी जो आजकल हो रहा है मेरे ख्याल में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ और बड़ा अच्छा खासा मतलब ज्यादती की जा रही है। शादाब साहब ये बताएं कि पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो कौम का है, वो किसी एक सियासी जमात का नहीं है, लेकिन उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे? पीटीवी जो है वो लोग देखना छोड़ गए हैं इसी वजह से। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पीटीवी तो कभी भी कौम का नहीं रहा है। कौम का पैसे ज़रूर होते हैं, कौम के मेरे आपकी तनख्वाहें बाद में मिलती हैं, पहले टैक्स कटता है, उस टैक्स के पैसे से पीटीवी जो है वो सिस्टम अपना चला रहा है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी अपने मफादात के लिए इसको इस्तेमाल करती है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इससे पहले ये पीटीवी में हमारे बड़े अच्छे दरीना दोस्त हैं जवाद फैज़ी साहब, वो चौथा सतून के नाम से काम करते हैं। अच्छा, वो जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उनका प्रोग्राम बंद करके उनको बाहर कर दिया गया। वो 3.5-4 साल जब तक खान साहब रहे वो बेरोजगार रहे। अब ये मामलात हो गया। देखिए, ये तरीका जो साफ़ी है, जो खुल के बोलता है, भाई आप उसे बोलने दो। ये आपके अपने लिए अच्छा है कि आप तनकीद भी बर्दाश्त कर रहे हैं और आप तनकीद बता भी रहे हैं कि भाई आप तनकीद बर्दाश्त करने का आपके अंदर हौसला है। तो ये तो बड़ा गलत मैसेज जाता है। मैं आपको बताऊँ, बाकी ताकतवर हल्के बहुत से हैं, लेकिन मीडिया कम्युनिटी, सहाफ़ी एक ऐसी कम्युनिटी है कि जब किसी भी छोटे से छोटे मुल्क में भी इस पर अटैक किया जाता है तो आप यकीन करें कि इंटरनेशनली मैसेज बहुत गलत जाता है। और लेकिन जब आप किसी सहाफ़ी पे अटैक करते हैं, यानी कि आज़ादी सहाफ़त को आप ख़तरे में डालते हैं, इज़हार राय को ख़तरे में डालते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है सूरत। सीनियर सहाफ़ी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद है, उनका भी कहना जो है वो आपने सुना। उनका भी यही कहना है कि सहाफ़ियों की जुबान जो है वो किसी सूरत में बंद नहीं की जा सकती, और ख़ासकर जब कम्युनिटी की मुल्क की बात की जा रही है और अगर मेरिट पे क्वेश्चन किया जाए तो उसको नहीं रोका जा सकता।
जी बिल्कुल, जिस तरह नाज़रीन आपने सुनी लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी की बात और शादाब रियाज दोनों सीनियर सहाफ़ी, और उनका ये कहना है कि हर हुकूमत ने हमेशा कदगन लगाया, सहाफ़ियों की ज़ुबान जो है वो रोकने की कोशिश की। चंद सालों में लाहौर में और दीगर शहरों में 11 सहाफ़ी जो है वो कत्ल कर दिए गए। हामिद मीर समेत 12 सहाफ़ी जो है वो जख्मी हुए, कईयों को गोलियां मारी गई, कई गाड़ियों के नीचे आए। तो सहाफ़ियों की आवाज़ किसी सूरत नहीं रोकी जा सकती। पूरी कम्युनिटी का यही कहना है कि जो सहाफ़ी हैं वो नज़रियाती सहाफ़त को जिंदा रखेंगे। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।